बहुत पुरानी बात है। हरियाणा में एक जिला है प्रतापगढ़, यहीं पर निवास था राजा ब्रह्मदेव का। राजा ब्रह्मदेव के राज्य में एक देवराज नाम का बड़ा ज्ञानी पंडित वास करता था। वह हर रोज बड़ी शिद्दत से भगवान की पूजा अर्चना करता और उसके बाद हर रोज राजभवन जाया करता था। वहां जाकर वह महाराज को तिलक लगाता और महाराज का गुणगान किया करता। राजा बड़ा खुश होता और प्रतिदिन उसको खुशी से एक सोने की मोहर दे दिया करता था। इसी तरह से पंडित देवराज की दिनचर्या चल रही थी। राजा ब्रह्मदेव को बचपन से ही जादू की कला बड़ी भाती थी, वो खुद भी थोड़ा बहुत जादू जानता था। राजा ब्रह्मदेव को जो जादू आता था वो ये था कि वो अपने कद को छोटा या बड़ा कर सकते थे। एक दिन पंडित देवराज को दूर गांव से शादी का निमंत्रण आता है। पंडित जी सोचते हैं, शादी में नहीं गया तो वहां की दक्षिणा रह जाएगी और महाराज के पास नहीं गया तो सोने की मोहर रह जाएगी। इसी तरह सोचता हुआ वो अपने पुत्र गणेश को बुलाता है और कहता है, पुत्र कल मेरी जगह तुम्हें राजमहल जाना है और राजा का तिलक करना है और साथ ही राजा की बहुत सारी तारीफ भी करनी है ताकि राजा खुश हो और सोने की मोहर इनाम में दे। गणेश भी हाँ में सर हिलता है और इसी तरह गणेश अगली सुबह अपनी पिता की जगह राजमहल में जाता है। महाराज, मैं पंडित देवराज का पुत्र गणेश हूँ। आज मेरे पिता को बहुत जरूरी काम से कहीं और जाना पड़ा है, तो मैं आपको तिलक लगाने आया हूँ। ठीक है, तुम लगाओ तिलक। इसी तरह वो राजा ब्रह्मदेव को तिलक लगाता है और वापस घर जाने लगता है। तभी राजा बोलता है, रुको, क्या तुम जादू देखना चाहोगे? जी महाराज। महाराज ब्रह्मदेव ने तुरंत ही अपना कद छोटा किया और पास में रखे तांबे के लोटे के पानी में डुबकी लगाई और फिर से कद बड़ा कर लिया। तो बताओ छोटे पंडित, तुम्हें कैसा लगा जादू? राजा ने गर्वपूर्वक कहा, बहुत ही आसान था महाराज, थोड़ा सा सीख लेने पर कोई भी ऐसा कर सकता है। दरअसल गणेश अपने पिता की बात भूल गया था कि उसको राजा की तारीफ करनी थी। राजा को गणेश से ऐसे बात की उपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। तारीफ ना मिलने पर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में गणेश से कहा, मूर्ख पंडित, अगर मेरा जादू तुम्हें आसान लगता है तो कुछ तुम ऐसा जादू करके दिखाओ जिससे सब तुम्हारा लोहा मन ले, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को फांसी पर लटकवा दूंगा। राजा का क्रोध देख गणेश रोने लगा और बिना दक्षिणा लिए ही वापस लौट आया। जब उसके माता पिता ने उसकी सारी बात सुनी तो वो रोते विलखते राजा ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। महाराज, वो नादान बालक है, उससे भूल हो गई, हम उसके इस व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगते हैं। ऐसा जुल्म ना करे प्राणनाथ, दया करे। लेकिन राजा ब्रह्मदेव पर इस विनती का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, 6 महीने हैं तुम्हारे पुत्र के पास, अगली सावन की पूर्णमासी को या तो तुम्हारा लड़का कोई जादू दिखाएगा या उसी दिन पूरे परिवार को फांसी पर लटका दिया जाएगा। दुखी मन से पंडित देवराज और पंडिताइन घर लौट आए। अपने माता पिता से राजमहल की सारी बातें जानकर गणेश ने कहा, माँ पिताजी आप फिक्र ना करें, 6 महीने बहुत ज्यादा है, मैं जरूर जादू सीखा कर राजा का मुंह बंद कर दूंगा। और जैसे ही माता पिता सो जाते हैं, गणेश उसी रात्रि में घर त्याग देता है। गणेश चलता जा रहा था जादू सीखने की राह पर। पूरे रात दिन चलने के बाद वो बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थकान ज्यादा होने के कारण उसकी झपकी लग गई। कुछ देर में कुछ गिरने की आवाज से उसकी आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो देखता है, सामने एक बुढ़िया माई खड़ी हुई थी जिसने एक हाथ में लाठी पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में एक टोकरी जो खाली थी। गणेश दोबारा सोने का नाटक करता है, तभी बुढ़िया माई बिना आवाज किए कोई मंत्र बोलती है और बहुत सारी सब्जियां खुद ही टूटकर उसकी टोकरी में भर जाती है। जैसे ही टोकरी भरती है, बुढ़िया माई उसे उठाकर वापस चली जाती है। गणेश हड़बड़ाते हुए उठता है, जादूगरनी, अरे हाँ, ये माई तो जादूगरनी है। वो तुरंत उठता है और उसका पीछा करने लगता है। बुढ़िया माई थोड़ी दूर जाने के बाद एक नीले रंग की दीवार के पास जाकर रुकती है और उसे हाथ से ढकेलते ही दरवाजा खुलता है। वो अंदर चली जाती है। गणेश भी चुपके से पीछे हो लेता है। आगे जाकर एक दीवार और आती है जिस पर एक चक्र बना हुआ था। बुढ़िया माई जैसे ही चक्र पर हाथ रखती है वो दरवाजा भी खुल जाता है, पर जैसे ही गणेश उस चक्र पर हाथ रखता है, बुढ़िया माई को पता लग जाता है कौन है वहां।
बुढ़िया माई की नजर गणेश पर पड़ती है तो पूछती है, कौन है तू और यहाँ कैसे घुस आया है। गणेश ने रोते हुए सारी बातें बुढ़िया माई को बताई, जिनको सुनकर बुढ़िया माई का दिल पिघल जाता है और वो गणेश को वहां रहने की अनुमति दे देती है, पर साथ ही एक चेतावनी भी देती है कि उसकी मर्जी के बगैर गणेश गुफा से बाहर नहीं जा सकता है। गणेश के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बुढ़िया माई की बात मान लेता है। गणेश बुढ़िया माई के पास रहने को तैयार हो जाता है। अब आगे बुढ़िया माई अपनी बेटी को तीनों के लिए खाना परोसने के लिए कहती है और तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। गणेश वही रहकर हर रोज जादू सीखने लगा। इसी बीच उससे बुढ़िया माई की बेटी झुमकी से प्यार हो जाता है। झुमकी भी गणेश को चाहने लगी थी और बुढ़िया को भी गणेश पसंद आने लगा था। उसने झुमकी और गणेश की खुशी से शादी करा दी। अब गणेश को बुढ़िया माई के पास रहते 5 महीने से ज्यादा समय हो चला था। वो जादू विद्या में भी पारंगत हो चुका था। एक दिन बुढ़िया माई कहती है, गणेश अब सही समय आ गया है, अब तुम जा सकते हो। गणेश और झुमकी नट और नटी का भेष बनाते हैं और राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। राजमहल पहुंचते ही जैसे ही राजा को पता चलता है कि कोई दूर विदेश से नट नटी का जोड़ा आया है जो जादू का खेल दिखाता है, राजा ने खुद उनको बुलावा भेजा और राजमहल में आकर अपना जादू दिखाने को कहा। नट बना गणेश राजा से कहता है, महाराज हम मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, इसी को हम दिखाएंगे। राजा ने ऐसा कमाल का जादू कभी देखा नहीं था, इसलिए वो बेसब्री में बिना उनकी जान पहचान कराए जादू की कला दिखाने की आज्ञा दे दी। नट और नटी बने झुमकी और गणेश मैदान में आए और सभी दर्शकों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। नट बने गणेश ने तभी एक सिक्का आसमान की तरफ उछाला और पलक झपकते ही उस सिक्के से धरती और आकाश के बीच एक पुल सा बन गया। इसी के साथ आकाश में युद्ध जैसा तेज शोर सुनाई देने लगा। उस शोर की आवाज धरती पर भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी नट बना गणेश राजा से पूछता है, महाराज ये जो आकाश की तरफ से शोर आ रहा है, क्या मैं इसे जाकर देखाऊं अगर आपकी आज्ञा हो तो। राजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज का शोर हो रहा है। वो नट बने गणेश को आज्ञा दे देता है। साथ ही राजा कहता है कि जल्दी लौट आना, यहाँ सब तुम्हारी मृत संजीवनी विद्या देखने के लिए बैठे हैं। नट कहता है, महाराज आकाश में चला तो जाओ, पर मुझे मेरी पत्नी की चिंता है, वो यहाँ किसी को नहीं जानती, उससे कुछ हो गया तो। राजा कहता है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आते तुम्हारी पत्नी हमारे पहरे में ही रहेगी, इसे कुछ नहीं होगा। महाराज का आश्वासन लेकर नट बना गणेश उस धागे के शेर ऊपर आकाश की तरफ जाता है। धीरे धीरे वह सबकी आंखों से धूमिल हो जाता है। राजा बड़ी बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार करने लग जाता है। राजा के साथ साथ पूरे गांव के लोग भी नट के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी आसमान की तरफ से तेज आवाजों के साथ किसी पुरुष के एक एक करके सभी अंत कटकर जमीन पर गिरने लगते हैं, कभी हाथ कभी पैर, और थोड़ी ही देर में एक तेज आवाज के साथ नट बने गणेश का सर जमीन पर आकर गिरता है और नटी बनी झुमकी फुट फुट कर रोने लग जाती है। सबने समझा कि आसमान में चले युद्ध में किसी ने नट को मार गिराया है और सभी लोग मिलकर सारे टुकड़े लेकर अर्थी तैयार करने लगे। उनको पक्का यकीन हो चला था कि नट की मौत हो चुकी है। नटी ने भी विलाप करते हुए कहा कि मैं मेरे पति के साथ ही चिता की राख में भस्म होऊंगी। जब नटी नहीं मानी तो सभी लोग उसे भी साथ शमशान ले गए और दोनों का साथ ही दाह संस्कार कर दिया। जब सभी लोग और राजा दाह संस्कार करके लौट रहे थे तो उन्होंने देखा नट वापस उतर रहा है, उसी पतले से धागे के सहारे। उसको देखकर सबकी सांसें थम गई। राजा का तो होश ही उड़ गया। तुम जीवित हो? राजा ने चौंक कर पूछा। मुझे क्या होना था महाराज, मैं तो युद्ध देखने गया था। नट ने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी पत्नी कहाँ है, कहीं दिख क्यों नहीं रही महाराज? महाराज ने कहा, आसमान की तरफ से तुम्हारा शरीर कटकर नीचे गिरा था, हमने सोचा तुम मारे गए हो। इस दुख को तुम्हारी पत्नी सहन नहीं कर सकी और तुम्हारे कटे शरीर के साथ ही चिता में भस्म हो गई। नट ने गुस्सा करते हुए कहा, मैं नहीं मरा तो मेरी पत्नी सती भला कैसे हो गई? लगता है राजा का मन मेरी पत्नी पर आ गया है। नट ने महाराज की तरफ गरजते हुए कहा।
नट की बातों से सब लोग हैरान परेशान हो रहे थे। राजा भी घबरा गया था। वो हाथ जोड़ते हुए नट से बोला कि मैं तुम्हारी पत्नी की मौत का जिम्मेदार हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। राजा को इस तरह घबराया देख नट बना गणेश हंसने लगा और बोला, राजन, मेरी पत्नी मरी नहीं है, वो आपके कमरे में आराम कर रही है। यकीन नहीं तो खुद जाकर देख ले। ऐसा नहीं हो सकता, वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा। हमने तुम्हारी पत्नी को अपनी आंखों के सामने चिता में जलते देखा है। यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो, नट ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग हैरान से राजा के कमरे की तरफ भागने लगे। वहां पहुंचकर सभी ने देखा नटी राजा के बिस्तर पर सो रही थी। राजा नटी को वहां लेटा पाकर घबरा गया और नट से बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारी पत्नी यहाँ कैसे आई। नट बने गणेश ने कहा, महाराज, यही तो मेरी मृत संजीवनी विद्या थी जो मैंने आप लोगों के सामने दिखाई है। ये बात सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगा, साथ ही राजा ने भी बड़ी प्रशंसा की। राजा ने उसी समय नट को अपना राजनट घोषित किया और खूब धन दौलत दी और बोला, बताओ और तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे जादू से बहुत प्रसन्न है। नट ने अपनी नकली दाढ़ी मूछें हटाए, अपने मुंह पर रंगा काला रंग हटाया और कहा, पहचाना महाराज, मैं पंडित देवराज का पुत्र हूँ, जिसके पूरे परिवार को अपने 6 महीने में मरने का हुक्म दिया था। मैंने आपकी शर्त पूरी की है राजन, अब आप मुझे और मेरे माता पिता को माफ करें। ये सब सुनकर राजा की आंखें खुशी से भर आई और बोले, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं गणेश। आज से तुम हमारे राजमहल में ही रहोगे और साथ ही हम तुम्हारे पिता को राज पंडित घोषित करते हैं। और इसी के साथ गणेश अपने माता पिता व पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।